ख्याल से, हाँ देखिए, मेरे ख्याल से कोई भी धर्मगुरु हो या हिंदू हो या मुसलमान हो, वो लोग पायस हैं, अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, और मैं नहीं मानता किसी भी रैकेट का ये लोग पार्ट। एक जनरल डिस्कशन कन्वर्जन के ऊपर है, वो होनी भी चाहिए। 1400 1500 साल पहले पैगंबर मोहम्मद आए और मेहनत करी मुसलमानों ने, ये लोग गए, अफ्रीका भी गए, अमेरिका भी गए, यूरोप भी गए, इन्होंने दावत दी, बोला साहब आइए और हम हमसे जुड़िए, आपका भला होगा। जो ईसाई थे वो भी गए। प्रॉब्लम तो ये है ना कि हमने किसी को दावत ही नहीं दी। हमने तो डिक्लेयर कर दिया ब्राह्मण सर्वोपरि, और किसी को आने की जरूरत नहीं है। ना आप गए अफ्रीका, ना अमेरिका, ना यूरोप, आपने दलितों को भी दूर रखा, बोला मंदिर में आने की परमिशन नहीं है, बाहर रहो। अगर क्रिश्चियन और मुसलमान आए तो आपने बोला मलिक छोड़ो, दूर हटो, और चाइना के कप पे पानी पियो, बाहर बैठो घर के। तो आपने किसी को दावत नहीं दी, किसी को वेलकम नहीं किया, शंकर भगवान के बारे में नहीं बताया, अपने धर्म और अपने शास्त्रों के बारे में नहीं बताया। आप पे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। आज 85% हिंदू डिफेंसिव पे है और डर रहा है कि 14% 15% जो मुसलमान है उससे पता नहीं कौन सा क्या होने जा रहा है। बेसिक एक फियर फैक्टर है। छांगुर की मैं वकालत नहीं कर रहा, जो गलत है गलत है, जो फोर्स्ड है वो गलत है, जो झूठ फरेब है वो गलत है, उसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या ये इंट्रोस्पेक्शन हिंदू समाज करेगा? मैं आपको कह रहा हूं, मैंने एक सवाल पूछा, सुनिए, हमने अपना प्रचार प्रसार किया, दुनिया भर में हमारे धर्मगुरु प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन हमने कभी किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की, क्योंकि हमको गजवाए हिंद नहीं करना था। हमको गजवाए हिंद नहीं करना था, हमको गजवाए यूरोप नहीं करना था, हमको गजवाए इस्लामिक राष्ट्र नहीं करना था। सुन लीजिए मेरी बात, इतना भी नहीं पता है विवेक श्रीवास्तव जी। अब दो चीजों को कंपेयर करके मेरे सवाल से बचना चाहता हूं। श्रीवास्तव जी को इतना भी नहीं पता है कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज कौन थे स्वामी विवेकानंद जी? वो अमेरिका नहीं गए क्या? एक एग्जांपल देने से मुझे मत अरे फालतू बात मत करिए, सुनिए पहले तो, एक साथ में बोलने से पहले सुनिए, कौन थे पहले सुनिए आप मेरी बात, पहले सुनो, कहानी मत बताओ, पहले मेरी बात सुनो आप। भगवद्गीता सर्वे भवन्तु सुखिनः, पूरे देश को परिवार मानने का काम किसने किया? ब्राह्मणों के ऊपर उंगली उठा दिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः आपने नहीं सुना? वसुधैव कुटुंबकम आपने नहीं सुना? और इस देश में सबको अपनाने का कार्य हिंदू समाज ने किया, आपने नहीं सुना इस बात को? मैं तो नहीं देखता साहब, अभी रिजर्वेशन। क्या आपकी दृष्टि खराब हो गई है तो क्या हो गया? आपके नेत्र बंद कर लेने से, क्या सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा क्या? आपके नेत्र बंद कर लेने से सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा क्या? कमाल की बात तो ये है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, अगर आपको दिखाई नहीं पड़ता, आपके नेत्र बंद करने सूर्य का अस्तित्व राम दिनेशाचार्य जी, महाराज जी, कमाल की बात यह है, विवेक श्रीवास्तव जिस धर्म को, जिस समाज को गाली दे रहे हैं, उसी समाज से वो आते हैं और अगड़ी जाति से ही आते हैं। श्रीवास्तव लिखते हैं अपने नाम के साथ। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कभी उनको ये महसूस नहीं हुआ कि ये धर्म और ये समाज इतना खराब है कि मुझे इस धर्म और समाज को छोड़ के दूसरे धर्म और दूसरे समाज को अपना लेना चाहिए। लेकिन जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे, जिस समाज में रहेंगे उसी को गाली देंगे और उसी धर्म के खिलाफ बोलेंगे। आप बोलिए सर, ये अधिकार हमारा ही संविधान दे सकता है आपको। आप किसी दूसरे देश में जाकर ऐसा बोलेंगे तो आपको सर कलम कर दिया जाएगा, विवेक श्रीवास्तव। लेकिन आप हिंदुस्तान में बैठे हैं, विद्यानाथ झा के पैनल में बैठे हैं, टाइम्स ऑफ भारत पर बैठे हैं, तो आप बोल सकते हैं, आपको यह आजादी मिलती है। लेकिन शरद त्रिवेदी जी, एक सेकंड आप रुक जाइए सर। शरद त्रिवेदी जी, क्या आप लोगों का दोहरा मापदंड है? उन हिंदू बाबाओं, धर्मगुरु या संगठनों के खिलाफ आप लोग कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते जो घर वापसी करा रहे हैं और छांगुर बाबा को पकड़कर जेल में डाल देते? झा साहब, मैंने सबकी बात ध्यान से सुनी, कृपया मेरा अनुरोध है कि सब मेरी भी बात सुन लें। पहली चीज तो यह है कि जो लव जिहाद शब्द है वो भारतीय जनता पार्टी का या किसी सांप्रदायिक संगठन का नहीं है। ये सेकुलर संगठन है जो कैथोलिक क्रिश्चियन चर्च केरला का है, उसका ये शब्द है, उन्होंने निकाला है और इस पे केरला हाईकोर्ट का जजमेंट है। दूसरी चीज ये है कि एक पंथ है और एक धर्म है। धर्म सिर्फ एक है, पंथ कई है। और पंथ क्योंकि एक आर्टिफिशियल चीज है जो एक समय में, एक काल में और एक जगह पे ये क्रिएट करी गई थी, और जो धर्म है वो शाश्वत है। तो धर्म परिवर्तन आप करते हैं, धर्म से परिवर्तन करते हैं। पंथ से अगर कोई वापस धर्म में ला रहा है तो वो धर्म परिवर्तन नहीं, वो धर्म में वापस आ रहा है। इसीलिए हम घर वापसी कहते हैं, हम धर्म वापसी नहीं कहते हैं।
दूसरी चीज यह है कि आप देखें कि जो पर्शियन एम्पायर था वो अपने समय का सबसे ताकतवर एम्पायर था। वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया से लेके इजिप्ट तक, मिस्र तक उसकी सरहद थी, और वो 200 साल के अंदर वहां के जितने लोग थे वो सब इस्लाम से प्रभावित हुए, और सबने इस्लाम टोटल 100%, एक परिंदा भी वहां नहीं था जो इस्लाम से प्रभावित ना हुआ, इस्लाम को मान ना लिया हो, तो इस्लाम को अपना ना लिया हो। और उसमें जो 36,000 थे जिनको इस्लाम समझ में नहीं आया, वो भारत में छिपे हुए पारसी हैं। दूसरी चीज यह है कि जो धर्म है वो एक समय में शुरू हुआ था, तो और हमारा जो शाश्वत है उसमें हम जब परिवर्तन वापस लेते हैं तो धर्म वापसी होती है, धर्म में वापस किया जाता है। हम पंथ वापसी की बात नहीं कर रहे हैं। और एक और बात है कि यहाँ पे जो प्रलोभन दिया जा रहा है, आप देखें कि जो भी जो इस्लाम धर्म से क्योंकि अब तलवार के बूते पे तो इस्लाम नहीं फैला सकते, तो अब जो है धर्म जो है वो फैलाया जाता है या तो प्रलोभन से, या डर से, या पैसे से। धर्म की बात मैं पूछ ही नहीं रहा होती है ये त्रिवेदी जी, साल से कम उम्र के लोगों की होती है। मैं धर्म की बात पूछ ही नहीं रहा, धर्म की बात मैं पूछ ही रहा हूं। हाशमी साहब आपको जवाब देना चाहते हैं, लेकिन मैं धर्म की बात नहीं पूछ रहा हूं। आ रहा हूं हाशमी साहब, मैं पूछ रहा हूं कि आप लोग, क्या आपका डबल स्टैंडर्ड है? आप ये देखकर कानूनी एक्शन लेते हैं, कार्रवाई करते हैं कि कौन छांगूर है और कौन हिंदू धर्मगुरु है? नहीं, हिंदू धर्म गुरु घर वापसी कर रहे हैं, वो धर्म वापसी नहीं कर रहे। धर्म तो एक ही है। अगर पंथ में किसी को झूठ बोल के उसमें ट्रांसफर किया गया है, जैसे आप देखें कि 20 साल से कम की लड़कियां ज्यादा प्रभावित होती इस्लाम से। कभी आपने नहीं सुना होगा कि कोई 80 साल का आदमी या 70 साल की महिला इस्लाम में वो उसका धर्म, उसका पंथ परिवर्तन हुआ हो, वो जाके इस्लाम का धर्म उसने अपना लिया हो। यहां पे समस्या है कि सिर्फ वही, और जो सबसे कम समझ सकते हैं, जो सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो सबसे ज्यादा इस्लाम को समझ लेते हैं। उनमें सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन होता है, वो लोग जाके इस्लाम जो पंथ है उसको अपना लेते हैं। यही बात ईसाई धर्म में भी है। जो मैक्सिमम कन्वर्जन है वो जो अभी फिर शरद जी आप मुद्दे पर दलित, अल्पसंख्यक, सर कौन कैसे कब अपना लेता है ये एक अलग बात है। किसी को जबरदस्ती करके उसका धर्म बदलवा दिया जाता है, ये एक अलग बात है। आप हिंदू धर्मगुरुओं पर घर वापसी के लिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और मुस्लिम ऐसे मौलाना या मौलवी या ऐसे छांगुर जैसे लोग जो जबरदस्ती तलवार की नोक पर या मौत का डर दिखाकर, जान से मारने की धमकी देकर किसी का धर्म परिवर्तन करा दे रहे हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करते हैं। यही तो कह रहे हैं शाहबुद्दीन रिजवी कि दोनों के खिलाफ बराबर कार्रवाई होनी चाहिए। इसका जवाब क्या है ये बताइए सर देश को। बिल्कुल 100% इस बात को मान लो। अगर प्रलोभन देके, अगर आप किसी को इंसेंटिव या थ्रेट या इंड्यूसमेंट देके किसी से कोई काम करा रहे हैं तो उसके ऊपर कानून है। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि नहीं भाई तुमसे गलती हो गई, तुम सुबह का भूला, शाम को अगर घर वापस आ जाए, तो वो भूला नहीं कहते हैं। ये जो कहानी बना रहे हैं, ये कहानी बना रहे हैं कि एक जो है जो पंथ में डर से हो रहा है, और एक जो आदमी कह रहा है कि हाँ भाई हम पहले ये हिंदू थे, हम वापस आ रहे हैं। जो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष है वो बाजवा साहब थे, वो हिंदू थे। उनसे पहले जो थे वहां के सेना अध्यक्ष वो राजपूत थे। वहां के जो एयरफोर्स चीफ है वो सिद्धू हैं, सिख हैं। हमारे भी एयरफोर्स चीफ एपी सिंह है, वो सिख हैं, और उनके भी सिद्धू, जहीर अहमद बाबत सिद्धू, वो भी सारे के सारे हिंदू हैं। भुट्टो की जवाब से मां हिंदू है। जो फिर आप दूसरी लाइन पर चले जा रहे हैं, भुट्टो जी की आप फिर दूसरी लाइन पर चले जा रहे हैं, खुद हिंदू शरद जी फिर आप दूसरी लाइन पर चले जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि या तो मेरे सवाल को आप समझ नहीं पा रहे हैं, या रिजवी जी जो सवाल उठा रहे हैं उस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। शरद त्रिवेदी जी, सीधा सवाल पूछ रहा हूं, सीधा जवाब दीजिए। क्या आप जानबूझकर हिंदू धर्मगुरुओं पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और मुस्लिम लोगों के खिलाफ एक्शन लेते हैं आप लोग? जो धमकी देके किया जा रहा है और जो पैसे से किया जा रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर कोई स्वेच्छा से अपने धर्म में वापस आ रहा है उस पर कोई कार्रवाई की जरूरत नहीं। आप अपने घर लौट रहे हैं, रिजवी साहब घर लौटने के लिए रिजवी साहब बोलिए, उसके बाद मसूद हाशिम जा सकती है। रिजवी साहब शाहबुद्दीन रिजवी जी, मुझे लगता है कि उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। बोलिए मसूद हाशमी। झा साहब जी, झा साहब देखिए, सच्चर कुमार की रिपोर्ट हो, ये हमारे आदरणीय मोदी जी ने अभी कहा है कि मुसलमान तो सिर्फ पंक्चर ही लगाता है, यही योगी जी का भी कहना है। और हम मानते भी यही है, मुसलमान के पास तो अपनी रोटी खाने के पैसे नहीं है, तो मुसलमान किसी को पैसे का लालच देके क्या धर्म परिवर्तन करेगा? 100 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया, आप कह रहे हैं कि लालच कैसे देगा? माफिया योगी जो है हाशमी साहब, 100 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया उसने। ये सब इल्जाम है, ये साबित हो जाएंगे।
इल्जाम है? जब जाएंगे ना तो कोई कुछ अरे शहर शहर कर पाएगा। प्रॉपर्टी उसकी जब्त हो ना रही ईडी है। ना सीबीआई कोई एजेंसी कुछ सबूत नहीं पेश कर पाएगी। ये खेल बहुत पहले से चल रहा है कि किसी को भी पकड़ना है तो ईडी और सीबीआई को भेज दो और काम करवा दो। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश का अगर सबसे बड़ा गुंडा माफिया कोई है तो वो योगी है, जो बदकिस्मती से चीफ मिनिस्टर बन गया। अब वो छांट के अपने दुश्मनों को, जिनसे भी उसकी कुछ मतलब लगती है या जो इनको महीना नहीं पहुंचा पाता, योगी जी सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो खराब हो रही? गई होगी तो छांगुर आप को इन्होंने महीना पकड़ देते लिया हैं? नहीं तो आप 7.5 महीना देते हैं साल से मसूद सत्ता में बैठे हैं मसूद और हाशमी, 40 आप साल महीना से देते छांगुर हैं? ये काम कर रहे हैं वहां। मसूद हाशमी, आप भी महीना देते हैं? मैं तो इस काबिल हूं ही नहीं ना। मैं तो रोज का कुआं खोद के पानी पीने वाला आदमी हूं, मेरे इस काबिल नहीं है। लेकिन जो महीना देने वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको या तो इनकाउंटर कर दिया गया या पकड़ के जेल में डाल दिया गया या उनके पास ईडी और सीबीआई भेज दी गई। इसका मतलब 100 करोड़ होगा ना उसके पास, वो महीना पहुंचा रहा होगा। नहीं तो 40 साल से योगी की नाक के नीचे ही बैठ के ये काम कर रहा है। बलरामपुर जो है वो गोरखपुर से कितना दूर है सब जानते हैं, मतलब गोरखपुर का पड़ोसी। तो इससे साफ जाहिर है कि योगी ये छांगुर के मामले के अंदर योगी अपनी कोई पर्सनल इनसे खींच निकाल रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। शरद जी बोलिए। कुछ भी नहीं निकलेगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस बात की। नहीं, हाशमी साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि जो झांगुर बाबा के खिलाफ तो कोई सबूत हमारे पास है ही नहीं, लेकिन इनके पास सारे सबूत है योगी जी के खिलाफ। तो आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? अरे आपके पास इतने, हमारे सबूत नहीं, हमारे सबूत फर्जी हैं, आपके सबूत हैं, तो आप जाइए ना कोर्ट। हम तो कोर्ट जा रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उसके मकान तोड़ा जा रहा है, उसकी प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है। हमारी तो सारी एजेंसियां तो उसको ठिकाने लगा रही है। अगर आपके पास सबूत है, कोर्ट में जो आपके खिलाफ फैसला देगा जज बेचारा वो मार दिया जाएगा। हवाई बातें जो है कोर्ट के अंदर अगर हम जाते हैं तो जो जज आपके खिलाफ फैसला देगा वो मार दिया जाएगा। ये भी सिद्ध हुआ है यहाँ पर। नहीं, आप जो गए थे मोदी जी के खिलाफ, उनके जिन्होंने मोदी जी के खिलाफ बयान दिया तो उन्होंने कोर्ट में माफी मांगी। उन्होंने कहा मोदी चोर है, चौकीदार चोर है, राफेल में डील हुई। उसके बाद उन्होंने माफी मांगी कि जी हमसे गलती हो गई। तो आप भी जाइए, आप भी कह दीजिएगा कि हमने झूठ बोला था। आप जाइए। चलिए, बहुत दिन बाद आपने नारा याद दिलाया।